जय हिंद दोस्तों। आज सभी को फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सब्जेक्ट मैथ लेकर आए हैं क्लास 10th का। क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं। इसका हम एक वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। उसमें इसका जितना भी फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम बता दिए हैं। इसका फर्स्ट वाला वीडियो जो बना है उसमें आज हम उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं। 1 नंबर में जो 5 क्वेश्चन है इसको सॉल्व भी कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा आप इसको मेहनत कीजिएगा इस चैप्टर पर तो आसानी से बन जाएगा और आपके एग्जाम में भी फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। इसलिए इसको आप लोग जरूर पढ़िए क्योंकि आसान भी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता भी है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी कि इसमें क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप और उसको सॉल्व करने को बोल रहे हैं और उसमें से कौन सही आंसर होगा उसको चुनने के लिए बोल रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है एपी एक दे दिया है। एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट का तीसरा पद है। डॉट का तीसरा पद है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम समझते हैं पूरे अच्छे से। आपको हम एक सूत्र बताए हैं, जब आप वह वीडियो देखिएगा तो वहां पर आपको हम इसके बारे में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो वहां पर एक हम सूत्र बताए हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ हमारा जहाँ ए एन हमारा है अंतिम पद, ए एन है अंतिम पद और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म है। ए हमारा है प्रथम पद, ए है प्रथम पद। एन है पदों की संख्या, पदों की संख्या और डी है सार्वं अंतर, डी हमारा है सार्वं अंतर। अब इसमें इस क्वेश्चन में एपी दे दिया है। अच्छा, एपी आपको पहचानने के लिए पूछेगा तो आप कैसे पहचानिएगा? देखिए ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। इसी तरह और पद है, चौथा पद, पांचवा पद है। तो प्रथम पद और दूसरा पद यानी कि प्रथम पद दूसरा पद के बीच का अंतर जितना आएगा उतना ही दूसरा पद और तीसरा पद के बीच का अंतर आएगा, यानी कि अंतर सेम आएगा, वह एपी में होगा। तो देखिए इसके बीच का अंतर है, पहला पद है 10 और दूसरा पद है 7। तो हम इसके बीच का अंतर निकालेंगे, यानी कि पहला अंतर निकालेंगे यानी कि D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 है 7, A1 है 10। तो 7 में से -10 घटाइएगा तो -3 होगा। उसी तरह अब ये पहला अंतर था, अब ये दूसरा अंतर है, यानी कि अब इसमें का ये दूसरा अंतर है यानी कि ये D2 है। तो D2 बराबर हम बताए हैं A3 माइनस A2। तो A3 है 4 और A2 है 7, अब माइनस है तो माइनस। अब 4 में से 7 जाएगा तो होगा -3, क्योंकि बड़ा वाला के आगे माइनस का चिन्ह है तो जो घटेगा उसके उसके आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। यानी कि जो D2 आया है वो भी -3 और जो D1 है वो भी आया है -3, यानी कि जो इसके बीच का अंतर है वो सेम है। तो ये एपी में है। अब ये एपी में है तो इसको बोल रहा है इसमें कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यानी कि एपी है 10, 7, 4, डॉट का तीसरा पद है। तो तीसरा पद आप कैसे निकालिएगा अब उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ अब इसको हम करते हैं सॉल्व, इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इसमें देखिए ये हमारा पहला पद है यानी कि ए का मान है 10, ए का मान है 10 और इसके बीच का अंतर जो होता है उसे सार्वं अंतर कहते हैं और सार्वं अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। यानी कि डी बराबर होगा, दूसरा में से पहला पद घटाएंगे यानी कि A2 माइनस A1।
A2 है 7, A1 है 10, अब माइनस है तो माइनस अब यहाँ हो जाएगा 10, तो इसको घटाएंगे तो -3 होगा, यानी कि इसलिए D बराबर होगा -3। D का मान निकल गया है -3। अब इसमें देखिए जो तीसरा पद है ना, वो हमारा n का मान है। तीसरा पद है वो n का मान है, क्योंकि इसमें 30 पद है। 10,7,4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह इसमें 30 पद है, तो पद की संख्या इसमें 30 है और 30वां पद पूछ रहा है, यानी कि अंतिम पद पूछ रहा है। n है पदों की संख्या, तो इसमें पदों की संख्या है 30, तो हमारा n का मान हो जाएगा 30। अब इसमें पूछ रहा है an का मान, यानी कि 30वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब कि अंतिम पद पूछ रहा है। an हमारा होता है अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म होता है। तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे, इसी सूत्र से इसको हम सॉल्व कर देंगे आसानी से। तो देखिए इस सूत्र का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे सूत्र से आपको एग्जाम में सेम इसी तरह बनाना है। सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का मान पूछ रहे तो an सेम रहेगा, बराबर a का मान दे दिया है 10, जो प्रथम पद होता है वो होता है a का मान, प्लस है तो प्लस n का मान दे दिया है 30 माइनस 1, और d का मान दिया है -3, यानी कि हम निकाले हैं d का मान, तो an बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा तो होगा 29, और गुणा में -3 होगा, तो an बराबर 10 प्लस आ माइनस गुणा करेगा तो होगा माइनस, प्लस और माइनस जैसे मान लीजिए हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो ये होगा प्लस, प्लस गुणा प्लस करते हैं तो ये होगा प्लस, माइनस गुणा माइनस प्लस करेंगे तो होगा माइनस, और प्लस गुणा माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस। इसी से यहाँ इसी कंडीशन से यहाँ भी होगा, प्लस और माइनस गुणा करेगा तो होगा माइनस। 29 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 का 7, और 3 दूनी के 6 और 2 8, यानी कि 87 होगा। अब देखिए an बराबर हो जाएगा 10 में से -87 घटेगा तो -77 होगा, यानी कि इसलिए an का मान हमारा निकल कर आ गया, अंतिम पद निकल कर आ गया -77। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में दिया है -77, तो इसका आंसर हो जाएगा -77। उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एपी दे दिया है इसमें, एपी दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एपी -3 कामा -1/2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद है, अब देखिए इसमें 11वां पद पूछ रहा है, तो इसको अब हम लोग करेंगे सॉल्व। 11वां पद इसमें पूछ रहा है, तो देखिए ये हमारा है प्रथम पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा, डॉट 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 का 11वां पद है, यानी कि कुल इसमें 11 पद है। इसमें कुल कितने पद है? 11 पद है, और 11वां पद का मान क्या होगा वो इसमें पूछ रहा है, यानी कि अंतिम पद का मान पूछ रहा है। तो a का मान देखिए हो जाएगा -3, ए का मान हो जाएगा -3, और डी का मान हो जाएगा, हम दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा, यानी कि a2 माइनस a1 बराबर, a2 है -1/2, फार्मूला वाला माइनस है तो माइनस, ए का मान है यानी कि a1 का मान है -3, a1 का है मान है -3। अब देखिए -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब हम इसको करेंगे बाटा पर का जोड़ तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, यानी कि इसलिए डी का मान होगा 5/2, डी का मान हो जाएगा 5/2। अब देखिए जो 11 है वो है एन का मान, क्योंकि इसमें कुल 11 पद है, तो एन का मान हो जाएगा 11। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे ए एन, यानी कि अंतिम पद निकालेंगे, तो अंतिम पद निकालने के लिए ये वाला सूत्र याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला से अंतिम पद भी निकलेगा और प्रथम पद भी निकलेगा और पदों की संख्या भी निकलेगा और सार्वत्रिक अंतर भी निकलेगा। तो ये वाला सूत्र आप याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत ही आपके लिए काम आएगा और आपको एग्जाम में पूछा भी गया है ये फॉर्मूला। तब देखिए उस सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि सूत्र से
सूत्र से सूत्र है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान है, ए एन का मान पूछ रहा है क्योंकि 11वां पद पूछ रहा है यानी कि अंतिम पद पूछ रहा है, तो ए एन का मान पूछ रहा है। तो ए एन को सेम रखेंगे बराबर ए का मान है -3, तो ये हो जाएगा -3, प्लस है तो प्लस, एन का मान दिया है 11, माइनस है तो माइनस, वन है तो वन, डी का मान हम निकाले हैं 5/2, 5/2 डी का मान हम निकाले हैं। अब देखिए ए एन बराबर -3, प्लस है तो प्लस, 11 में से एक जाएगा तो होगा 10, गुणा में है 5/2। जो ये डी का मान है वो इसमें गुणा करता है, ये इसमें गुणा नहीं करेगा, ये वाला इसमें गुणा करेगा। तो अब देखिए यहाँ से 10 में 5/2 गुणा कर रहे हैं तो हम इसको कटा सकते हैं 5 मत में। तो यहाँ से ए एन बराबर हो जाएगा -3, ए एन बराबर होगा -3, प्लस है तो प्लस, अब 5 में 5 गुणा करेगा तो होगा 25। तो यहाँ से ए एन का मान हमारा निकल कर आ गया है। ए एन बराबर हो जाएगा 25 में से -3 जाएगा तो ये होगा 22। तो ए एन का मान होगा 22, यानी कि जो अंतिम पद होगा वो होगा 22। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोनों क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 2 के बाद 4 क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि इसके पहले वाला कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन उसी को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 4 नंबर, तब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा है देखिए एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। अब इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, यानी कि जो दिया है इसमें उसको पहले लिख लेते हैं, दिया है। अब देखिए दिया है इसमें ए का मान दे दिया है, जो प्रथम पद होता है एपी का प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है, तो ए का मान दे दिया है 3। और देखिए जो बीच का अंतर होता है पहला पद और दूसरा पद का बीच का अंतर होता है वो होता है डी का मान, यानी कि डी का मान A2 माइनस A1 करेंगे तो डी का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद है 8, अब माइनस का माइनस, अब पहला पद है 3, अब इसको घटाएंगे तो ये होगा 5, तो इसलिए हमारा डी का मान हो जाएगा, इसलिए डी का मान हो जाएगा 5। डी का मान आ गया 5। अब कौन सा पद 78 है, यानी कि जो 78 है वो अंतिम पद है। यह एक एपी है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है, यानी कि कितने नंबर का पद 78 है। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एन का मान पूछ रहा है, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है कि 78 जो है वो कितने नंबर पर है। तो यानी कि एन का मान पूछ रहा है और 78 अंतिम पद है, यानी कि ए एन को हम कहते हैं अंतिम पद, तो ए एन बराबर दिया है 78 और एन का मान इसमें पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एन का मान, ए का मान दे दिया है, डी का मान हम निकाल दिए हैं और ए एन का मान दे दिया है 78, यानी कि अंतिम पद दे दिया है 78। अब इसमें हम सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से सूत्र हमारा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दे दिया है 78 बराबर ए का मान है 3, ए का मान दे दिया 3 प्लस एन का मान इसमें पूछ रहा है तो एन को सेम उसी तरह रहने देंगे, -1 है तो -1 और डी का मान हम निकाले हैं यहाँ पे 5, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए इधर 78 है और +3 उस तरफ है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, तो -3 हो जाएगा बराबर n -1 इंटू 5 सेम रहेगा। अब 78 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 75, 78 में से 3 घटेगा तो होगा 75 बराबर n-1 इंटू डी, यानी कि डी का मान है 5, तो डी के जगह पर 5 है तो गुणा में 5 रहेगा। अब देखिए जो उस तरफ भाग में रहता है इधर आता है, सॉरी उस तरफ जो गुणा में रहता है इधर आता है तो भाग में हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई इस तरफ गुणा में है, अब बराबर को उस साइड हम भेजेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। अगर भाग में है अगर उस तरफ भेजेंगे तो गुणा में, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में।
प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। जैसे देख लीजिए उधर 3 प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया। अब देखिए इधर 5 गुणा में है, इन सब के गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि 75 में 5 करेगा भाग, तो 75/5 होगा हो जाएगा बराबर n-1 है तो n-1। अब इसमें हम भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 15 मत में, यानी कि 15 छक्का सॉरी 15 पाँचे 75, यानी कि 5 एकम 5 और 2 यहाँ जाएगा तो 25, यानी कि 50-25 ये 15 मत में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से होगा 15 बराबर n-1। और -1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 15 + 1 बराबर n। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 16, यानी कि इसलिए n बराबर हो जाएगा 16वां पद, यानी कि जो 16वां पद है मेरे भाई वही है 78। जो 16वां पद है वही है 78। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद 18, पांचवा पद होगा 23, छठा पद 28, उसी तरह बढ़ते जाइएगा तो 16वां पद जो आएगा वो होगा 78। तो हमारा एन का मान निकल कर आ गया 16वां पद। ये क्वेश्चन आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि समांतर श्रेणी दे दिया गया है नीचे और इसमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं, यानी कि पदों की संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो ए होता है हमारा, ए वो होता है प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद, और डी होता है सार्वअंतर, डी सार्वअंतर होता है। एन होता है पदों की संख्या, एन होता है पदों की संख्या, ए एन होता है अंतिम पद, ए एन होता है अंतिम पद। अभी यहाँ से पूछ रहे हैं पदों की संख्या, यानी कि एन का मान पूछ रहा है, और सूत्र हमारा होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो देखिए इसमें ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, ये सब हम आपको बता दिए। अब इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या, यानी कि एन का मान इसमें पूछ रहा है, और क्वेश्चन दे दिया है। ये 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7, 13, 19 डॉट डॉट 225 205 है। 7, 13, 19 डॉट डॉट 205, और इसमें पूछ रहा है कितने पद है, यानी कि एन का मान पूछ रहा है। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। तो इसमें जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। इसमें दिया है ए का मान दिया है 7, और डी का मान दिया है, यानी कि डी का मान हम लोग निकालेंगे। दूसरा में से पहला को घटा देंगे, यानी कि दूसरा पद में से प्रथम पद घटेगा तो डी का मान आ जाएगा, यानी कि A2 माइनस A1। अब A2 है 13, A1 है 7। अब 13 में से 7 जाएगा तो होगा 6, यानी कि जो हमारा डी का मान आया इसलिए डी बराबर हो गया 6। और जो हमारा अंतिम पद है 205 है, अंतिम पद हो जाएगा, यानी कि ए एन का मान हो जाएगा 205। अब हम सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन का मान दे दिया है 205 बराबर ए का मान दे दिया है 7 प्लस एन का मान इसमें पूछ रहा है -1, और डी का मान दे दिया है 6। ए एन का मान दे दिया है 205, यानी कि ए एन बराबर हो गया 205। ए एन का मान हो गया 205 बराबर ए का मान दे दिया है 7, तो ये हो गया 7 प्लस का प्लस एन का मान इसमें पूछ रहा है, तो एन का मान हम लोग नहीं रखेंगे, एन उसी तरह रहने देंगे। -1 है तो -1, और डी का मान है 6 तो हम डी का मान रख दिए 6। अब देखिए 205 इस तरफ है तो सेम हम रहने देंगे, +7 है इस साइड में तो इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -7 बराबर n-1 को सेम उसी तरह रहने देंगे, गुण 6। अब 205 में से 7 को घटाएंगे तो ये होगा 198 बराबर n-1 सेम रहेगा, और गुणा में 6 सेम रहेगा। अब 6 इस तरफ गुणा कर रहा है तो उसको इस साइड लाएंगे तो ये करेगा भाग, यानी कि 198 में 6 करेगा भाग, बराबर होगा n-1। अब इसको कटाएंगे तो ये होगा 6 का 18,
और एक यहाँ से आएगा तो ये भी हो जाएगा 18, यानी कि 36 18, यानी कि 33 मर्द में कट जाएगा, यानी कि इधर बचेगा 33 और बराबर में n-1 होगा। अब -1 है उसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 33 + 1 हो जाएगा, इधर बचेगा n। तो इसलिए n का मान हमारा आ गया, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34, तो इसका मान हो जाएगा 34, n का मान हो जाएगा 34वां पद, हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसमें पदों की संख्या होगी 34 और जो 205 है वो 34वें नंबर का संख्या है, यानी कि अंतिम पद है। अब देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब 2 नंबर है, 5 का 2 क्वेश्चन है। 2 में है 18 कामा 15.1/2 कामा 13 डॉट 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 -47। ये इसमें भी पूछ रहा है कितने पद हैं, तो इसको हम लोग करेंगे सॉल्व। इसमें पूछ रहा है कितने पद है, यानी कि n का मान पूछ रहा है। n होता है पदों की संख्या। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें जो दिया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे, यानी कि a का मान है 18 और d का मान हो जाएगा a2 - a1, यानी कि a2 - a1। a2 है 15.1/2, यानी कि इसको हम दो को 15 में गुणा करेंगे तो होगा 30 और एक जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा, यानी कि a2 हो जाएगा 31/2 और -18। अब इसका हम बाटा पर का जोड़ करेंगे तो 31 माइनस हो जाएगा 36 और बाटा में 2। जब ये घटेगा तो हो जाएगा -5/2, यानी कि इसलिए डी का मान जो आया है वो आया है -5/2। और जो -47 है ये अंतिम पद है, यानी कि ए एन का मान है -47। अब इसमें एन का मान पूछ रहा है, अब सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि सूत्र से ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। ए एन का मान है -47, तो -47 बराबर ए का मान है 18, देख लीजिए ए का मान है 18 प्लस एन का मान पूछ रहा है तो एन सेम रहेगा, -1 तो -1, डी का मान है -5/2। अब देखिए -47 है तो -47 -18 सॉरी +18 है, जब इसको हम इस साइड लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -18 बराबर इधर n-1 बचेगा और इस तरफ -5/2 बचेगा। अब -47 और -18 को अब हम जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के आगे है माइनस और माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये दोनों आपस में जुटेगा। तो 8 7 15 का 5 4 1 5 1 6, यानी कि ये होगा -65 बराबर n-1 इंटू -5/2। अब देखिए 2 इस तरह भाग कर रहा है तो इधर आएगा तो गुणा करेगा, अब 5 इधर गुणा में है, इस तरफ 5 गुणा में है, इसमें गुणा कर रहा है, जब इधर आएगा तो भाग करेगा, यानी कि -65 गुणा ये आके इस तरफ गुणा करेगा, बाटा ई आके इस तरफ भाग करेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, 13 दूनी का ये हो जाएगा। अब इधर जो है सेम उसी को हम उतार देंगे, अब 13 दूनी का हो जाएगा 26, 13 दूनी का होगा 26, इधर है n-1, अब -1 उस तरफ है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +1, यानी कि 26 + 1 बराबर n होगा, इसको हम जोड़ेंगे तो ये होगा 27 इधर n, यानी कि जो n का मान आया है, जो n का मान आया है, n का मान आया है 27, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए n बराबर 27वां पद इसका आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एपी का है, इसी चैप्टर का। इसमें बोल रहा है 7 नंबर है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इस बार भी पूछेगा।
उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें 31वां पद ज्ञात करने को बोल रहा है। एपी का 31वां पद, 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में। तो 31वां पद बराबर होता है ए प्लस 30D। 31वां पद बराबर होता है ए प्लस 30D। 31वां पद बराबर ए प्लस 30D। तो अगर हम ए का मान निकाल लेंगे और डी का मान निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे इसका मान, तो 31वां पद आसानी से निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम ए और डी का मान निकालते हैं। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है। 11वां पद जो दिया है 38 है। 11वां पद 38 है। अब देखिए 11वां पद को हम लिख सकते हैं ए 11 बराबर 38। ए 11 को लिख सकते हैं ए प्लस 10D। कहाँ से होगा आपको हम फर्स्ट वाले वीडियो में बता दिए हैं। अगर समझना है तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। बराबर 38, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। 11वां पद है 38। 11वां पद को ए 11 लिख सकते हैं बराबर है 38। इस ए 11 बराबर होगा ए प्लस 10D। ए 11 बराबर होगा ए प्लस 10D। ए 31वां पद यानी कि ए 31 बराबर होता है ए प्लस 30D। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। पुनः यानी कि पुनः इसी प्रकार यानी कि पुनः 16वां पद 73 है। यानी कि जो 16वां पद है वो 73 है। 16वां पद 73 है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए 16 बराबर 73। यानी कि ए प्लस 15D होगा। ए प्लस 15D जितना रहेगा उसमें से एक घटा कर डी लगा देंगे। ए प्लस 15D बराबर हो गया 73। ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। यानी कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 है ए प्लस 10D बराबर 38 और समीकरण 2 है ए प्लस 15D बराबर 73। अब देखिए इसके आगे प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये होगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये होगा माइनस। अब ये दोनों कट जाएगा, सेम सेम है। इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा। और प्लस 10D में से माइनस 15D घटेगा तो ये होगा माइनस 5D। माइनस 73 में से 38 को हम लोग हटाएंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 13 होगा। 13 में से 8 जाएगा तो 5, यहाँ होगा 6 और 6 में से 3 जाएगा तो होगा 3। अब माइनस में होगा, अब माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि है बीच में बराबर, तो डी बराबर हो जाएगा 35/5। अब इसको कटाएंगे तो 7 मत में कट जाएगा, यानी कि डी का मान आ गया 7। अब डी का मान आ गया 7। इसी डी को मान का हम लोग यहाँ रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। यानी कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारा ए प्लस 10D बराबर 38। ए प्लस 10D बराबर 38। ए सेम रहेगा, प्लस 10 का 10 गुणा, डी का मान 7 है तो इस डी की जगह पर 7 बराबर 38। अब देखिए ए प्लस 10 में 7 से गुणा करेंगे तो होगा 70 बराबर है 38। अब ए बराबर हो जाएगा 38, प्लस 70 है उधर जाएगा तो माइनस 70 होगा। अगर हम घटाएंगे इसको तो ये होगा माइनस 32। ये हो जाएगा माइनस 32, यानी कि जो ए का मान आया है वो आया है माइनस 32। अब माइनस 32 आ गया ए का मान और डी का मान आ गया 7। अब पूछ रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद पूछ रहा है। 31वां पद बराबर 8, यानी कि 31वां पद को हम लिख सकते हैं ए प्लस 30D। ए का मान आ गया है माइनस 32 प्लस 30 का 30 गुणा डी का मान है 7, तो माइनस 32 प्लस 30 में 7 से गुणा करेंगे तो ये होगा 210। 30 में 7 से गुणा करेंगे तो होगा 210। और जब माइनस 32 210 में से घटेगा तब देखिए कितना होगा,
2 में से इस तरह से घटाएंगे, 0 है तो 0 में से 2 नहीं घटेगा तो 1 लेगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा। और फिर यहाँ 0 हो गया तो फिर इससे लेगा तो 10, 10 में से 7 जाएगा तो होगा 3 और यहाँ बचा है 1। बड़ा वाला के आगे प्लस है तो इसके आगे प्लस होगा, इसलिए इसलिए ए 31 बराबर हो जाएगा 178, यानी कि जो 31वां पद आया है वो आया है 178। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।